अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करेंगे केमिस्ट्री 11th क्लास की कुछ ऐसे टॉपिक्स कर लेंगे, ठीक है। और चैप्टर्स के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि वो किस चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे पंजाब बोर्ड की होती है ना पेयरिंग स्कीम, उसी टाइप मैंने एक अपने लिए बनाई थी लास्ट ईयर, तो इस साल भी वही एप्लीकेबल होगा मोस्ट प्रोबेबली। यही सीन चल रहा है, ठीक है। तो फेडरल बोर्ड है तो कुछ भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखना है आपने। आपके साथ में थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। चैप्टर्स हैं, चाहे एक में ना शॉर्ट अपलोड करूँगा थोड़ी देर तक या कल कर दूँगा। उसमें मैं एमसीक्यूज़ का मैंने ना लास्ट ईयर थोड़े से किए थे टॉपिक्स एमसीक्यूज़ के लिए, तो उसी में से आ गए थे एमसीक्यूज़। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 9 एमसीक्यूज़ भी गलत किए थे, ठीक है। आते होते थे लेकिन फिर भी वो गलत हो गए थे, तो आप लोग ऐसी गलती ना करना, ठीक है। मेरे मार्क्स भी टोटली इसमें 9 ही कटे हैं और 9 ही एमसीक्यूज़ मेरे गलत थे लास्ट ईयर। बाकी थ्योरी में शायद उसने सारे दे दिए थे, ठीक है। अब हम कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं आपकी बुक से। तो सबसे पहले तो हम पेपर एक बार देखेंगे कि पेपर जो आया था वो कौन सा था। व्हाट इज़ मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, जो कि चैप्टर 2 से था, ठीक है। चैप्टर 2 से मैस स्पेक्ट्रोमेट्री आया था लास्ट ईयर फर्स्ट एनुअल में, तो मैंने एक ही दिया था फर्स्ट एनुअल का, उसी में मेरे 76 थे। एक वो आपने कर लेना है। फिर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है और एमओटी है, वीबीटी है, ये लाजमी, ये तीनों चीज़ें आपने करनी है। और हाइब्रिडाइजेशन को नहीं भूलना, वो भी कर लेनी है। तो इन चार में से एक लॉन्ग आपका पक्का आ जाएगा, ठीक है। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री या फिर वो जो पहले है ना, उससे पहले N+1 रूल इस टाइप का, वो लाजमी आपने कर लेना है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चैप्टर 2 से लॉन्ग के लिए करने हैं, ठीक है। तो 2 लॉन्ग आपके यहाँ से हो जाएंगे क्लियर। फिर चैप्टर ऑर्गेनिक में जाना है आपने। ऑर्गेनिक 14, 15, 16 वो वाले करने हैं आपने, सॉरी 14 कह रहा हूँ, 16, 17, 18 वो करने हैं आपने। 19, 20 तो अल्कोहल वाला सेकेंड ईयर में भी है, तो ये अच्छे से आप एक बार देख लेना उसको, ठीक है। और फिर है एक एक्टिवेशन एनर्जी, और उसके साथ वाले 2-3 और भी हैं, वो लाजमी आपने कर लेने हैं। फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट था, वो करना है। और कॉमन आइन इफेक्ट है, वो करना है। ये सारी चीज़ें थी लॉन्ग के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके जो बुक है उस हिसाब से देख लेते हैं लॉन्ग। सबसे पहले चैप्टर 2 है अभी। तो चैप्टर 2 में हमने स्टार्टिंग में ना सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है ये आपने एज आ वो करना है एमसीक्यूज़ में, ठीक है। और बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला जो है वो शॉर्ट में कर लेना है, ओके। फिर एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियस जो है ना, ये आपने एज अ शॉर्ट करना है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्वांटम नंबर्स का एक शॉर्ट बनेगा आपके पास, और हो सकता है कि एक लॉन्ग भी आ जाइए ना, लॉन्ग भी बन सकते हैं। तो एज अ शॉर्ट आपने इस क्वांटम नंबर्स को करना है। फिर इसी तरह अफबाउ प्रिंसिपल है, वो जो रूल लगाएंगे वो आ जाएगा आपके पास शॉर्ट में, ठीक है। फिर एक है हर्ट्ज़ रूल और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इन दोनों की डेफिनेशन भी आ जाती है, और इसको फिल कैसे करते हैं ऑर्बिटल्स में, ये इस तरह का सवाल भी पूछा जाता है, ओके। फिर नेक्स्ट है आपके पास शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल जो है वो एज अ शॉर्ट भी पूछा जाता है। आयनाइजेशन एनर्जी का आपको मैंने बता दिया, एज अ लॉन्ग भी आ सकता है। और इसका कोई ट्रेंड या रीज़न के बारे में भी शॉर्ट में पूछा जा सकता है। या फिर वो ऐसे पूछ सकते हैं कि जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा क्यों होती है फर्स्ट से, ठीक है, ये इस तरह। फिर मैस स्पेक्ट्रोमेट्री आपके पास डाटा एनालिसिस में आ जाएगा, एज अ शॉर्ट भी आ सकता है और एज अ लॉन्ग भी आ सकता है। ये वाला चैप्टर आपका ये क्लियर, ये लाजमी आपने करना है। 15 से 16 मार्क्स ये कवर कर देगा आपका, ठीक है। एक लॉन्ग और 2 शॉर्ट तकरीबन इसमें से बन जाएंगे इजीली। फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो अच्छे से आनी चाहिए, उसके ट्रेंड्स जो हैं। फिर आपको फाइंड करने के लिए आ सकता है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और आपको बताना होगा कि पोलर है या नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, जो इस तरह का सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। फिर बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, और तो इसमें ये जो सवाल है ना, ये एज अ शॉर्ट आपके पास पूछा जा सकता है। वैसे जो इसकी है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और बॉन्ड एनर्जी जो है, ये आपके पास उसमें आ सकता है एमसीक्यूज़ में, ओके। फिर शेप्स ऑफ ऑर्बिटल में आपके वीबीटी ये और बाकी जो 2-3 मैंने बताई हैं वो आपके पास लॉन्ग में आएंगी, ठीक है। ये सारे लॉन्ग में बनती हैं। और शॉर्ट में इसका क्या बनेगा, शॉर्ट में आपके पास बन जाएगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं, ये आपके पास शॉर्ट में पूछी जाएंगी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे शॉर्ट में पूछा जाएगा।
फिर एक और है आइस इज़ लेस डेंसर देन वाटर, तो इसके ऊपर आपने डिबेट करनी है या इसको जस्टिफाई करना है। तो इस तरह का सवाल भी आपके पास शॉर्ट में आएगा। ओके, MOT लॉन्ग है, बाकी सारे आपके पास लॉन्ग के लिए हैं। तो ये सारा चैप्टर हो गया आपका कवर। तो 3 चैप्टर भी आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर स्टाइक्योमेट्री जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके पास शॉर्ट बनते हैं, मोस्टली शॉर्ट बनते हैं। लॉन्ग वैसे बन सकता है लेकिन शॉर्ट जो है उसके ज़्यादा चांसेस हैं इस चैप्टर के। फिर नेक्स्ट चैप्टर है, अच्छा इसमें भी आपने क्या करना है, थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड, लिमिटिंग फैक्टर, ये मेन चीज़ें ये हैं, लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग। फिर बाकी जो है यील्ड फाइंड करनी है वो आपने अच्छे से इसको देखना है। तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है आपके पास। ओके, फिर नेक्स्ट चैप्टर 5 में आपके पास एज एक से 2 शॉर्ट मिनिमम बनेंगे। तो एक शॉर्ट तो आपके पास ये है कि एवेपोरेशन जो है वो कूलिंग इफेक्ट है इस तरह का, ठीक है। और जो दूसरा है वो क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फियस सॉलिड है या क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टीज़ है, इस तरह के ये सवाल बनेंगे। अच्छा, इसमें आपने करना क्या क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड में आपने वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट, एवेपोरेशन, 3 ये चीज़ें होगी। फिर उसके बाद विस्कोसिटी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और सरफेस टेंशन है। ये जो है ना ये चीज़ें आपके पास सवाल पूछा जाएगा इनमें से। और इसके अलावा आपके पास इसी चैप्टर से है आइस कैप्स, इस चैप्टर से है टाइप्स ऑफ सॉलिड, 108 पे आप जाएंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फियस, ये आपके पास फिजिक्स में भी सवाल है, आ सकता है और इसमें भी आ सकता है। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये आपके पास शॉर्ट बन सकता है। तो इतने ही थे इस चैप्टर से, पहले 5 चैप्टर्स हो गए और 6ठे चैप्टर में आपके पास एनर्जी इन केमिकल रिएक्शन। तो इसमें आपने जस्ट ये करना है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में डिफरेंस करना है, ठीक है, इंडो और एक्सो में डिफरेंस। फिर हीट ऑफ रिएक्शन है, इसको आपने एक बार अच्छे से समझ लेना है। फिर माइनस और पॉजिटिव के बारे में देखना है कि ये कब आता है और क्यों आता है। लास्ट टाइम ये सवाल मैं गलत कराया था MCUs में। रिलेशन बिटवीन इंथैल्पी चेंज एंड हीट ऑफ रिएक्शन, ये वाला सवाल आपके पास शॉर्ट में आ सकता है। और जो एक इसमें से लॉन्ग बनता है ना, वो लॉन्ग ये है कि आपने फाइंड करना होता है, एक न्यूमेरिकल बनता है इसमें से ना, न्यूमेरिकल ऐसे बनता है कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो आपने फाइंड करना होता है या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपने फाइंड करना होता है। तो एसिटिक एसिड जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसकी। बाकी आपने इसकी जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी वाली है ना, जितनी भी हैं, जैसे एटोमाइजेशन है, कंबस्शन है या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इसकी आपने डेफिनेशंस कर लेनी है। और लेटेस्ट एनर्जी की आपने डेफिनेशन कर लेनी है, और ये 2 टाइप्स में बताई है इधर ना, तो इसको दोनों सेंस में देखना है आपने। बॉन्ड एनर्जी हमने पीछे कर लिया है। वेरिएबिलिटी हमने करनी है, वेरिएबिलिटी की बात कर रहे थे, वो हमने करनी है बॉन्ड एनर्जी में। ओके, तो ये आपने इसमें MCQs देख लेना है। हाइड्रोजन जो है उसमें कितनी बॉन्ड एनर्जी चाहिए होती है, 436 किलो जॉल पर मोल, इतनी चाहिए होती है हमें। और इसी तरह हेसिस लॉ, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो एक एसिटिक एसिड है, फिर दूसरा हेसिस लॉ है, 2 ये हो गए। और हेसिस लॉ की डायग्राम और डेफिनेशन जो है ये आपके पास शॉर्ट में भी पूछी जाती है। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट ये थे इसमें। और बोन हैबर साइकिल 3 हो गए ये टोटल। बोन हैबर साइकिल की डायग्राम आपने समझ ली है कैसे बनती है, और डायग्राम इस तरह समझने के NaCl, KCl, ये 2 ऐसी हैं जो आपके पास पूछी जा सकती हैं। ओके, 2 ये आपने कर लेनी है आराम से। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ लेटेस्ट एनर्जी, ये आपके पास शॉर्ट बन सकता है। तो इस तरह ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। और हाइड्रेशन भी, ये इस तरह ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इसमें आपके पास 3 लॉन्ग बन गए, तीनों में से आप तीनों करनी है आपने, ठीक है। तो फिर आपके पास एक और लॉन्ग हो जाएगा, तकरीबन आपके 3 लॉन्ग इसमें से कवर हो जाएंगे आराम से। फिर नेक्स्ट है चैप्टर 7 केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में आपके पास तकरीबन 3 लॉन्ग ऐसे हैं जो कि जिसमें से एक लाजमी आ जाएगा। सबसे पहले तो रेट लॉ है। रेट लॉ जो है आपके पास MCQs पूछा जाएगा और शॉर्ट पूछा जाएगा इसमें से। रेट लॉ 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर जो है, और फ्रैक्शन ऑर्डर, सीडो ऑर्डर, ये 6 हैं। तो 6 मार्क्स का आपके पास ये लॉन्ग बन सकता है। फिर इसी हिसाब से आपके पास इसमें हाफ लाइफ मेथड को फाइंड करना होता है हमने, ये एज अ शॉर्ट बनेगा, एज अ शॉर्ट ये वाला। फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन, एक ये है।
2 हो गए टोटल ये। फिर मैकेनिज़्म है ये आपके पास, स्लो एंड फास्ट बताना होता है आपने ये शॉर्ट के लिए। फिर इसी तरह इसमें से आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, ये भी शॉर्ट में आएगी। एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये लॉन्ग में आएगी। तो आपके पास कितने हो गए अब ये 3 हो गए हैं टोटल ना, 3 लॉन्ग हो गए इस चैप्टर से। तो ये लॉन्ग है, इसको इजीली आपने कर लेना है। तो इस तरह आपका ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 8। तो चैप्टर 8 में आपके पास केसी फाइंड करने के लिए दिया जाएगा, या लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन एज अ शॉर्ट, लॉन्ग में नहीं पूछा जाएगा। कंडीशन ऑफ फॉर इक्विलिब्रियम एज अ शॉर्ट पूछा जाएगा, लॉन्ग में नहीं पूछा जाएगा। और इसी के साथ साथ आपके पास जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग यहाँ से बनते हैं वो यही बनता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, ले चार्टर प्रिंसिपल जो है आपने 10th में किया था, इधर भी वही बनता है। ओके, तो इसमें यही इंपॉर्टेंट है, ये आपने लॉन्ग के लिए करना है और लाजमी करना है ये लॉन्ग के लिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर बनता है हमारे पास 9 कौन सा है, एसिड बेस वाला। तो एसिड बेस वाले में हमारे पास लेविस एसिड और ब्रोंस्टेड लॉरी ये हमने लास्ट ईयर किया था, तो इसी तरह इसको आपने अच्छे से एक बार देख लेना है। फिर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, ये आपने सेकेंड ईयर में भी करना है। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ये इसको आपने एक बार अच्छे से देखना है। और पीएच, इसकी डेफिनेशन वगैरह आपने देख लेनी है, और इसके बारे में हमारे पास एमसीक्यूज भी देते हैं फेडरल बोर्ड वाले। और इसमें क्या है, अच्छा स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड ये लास्ट ईयर हो गया था, सॉरी ये भी सारी चीज़ें आपने कर ली हैं। अच्छा, इसमें बफर सोल्यूशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके पास, सेकंड ईयर में भी ये इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट ईयर में भी ये इंपॉर्टेंट है। बफर सोल्यूशन एज अ लॉन्ग आपने करना है, साल्ट हाइड्रोलिसिस एज अ लॉन्ग करना है आपने, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट एज अ लॉन्ग करना है। तो ये सारे कॉमन है, इनफैक्ट ये लॉन्ग करना है। तो ये जो चैप्टर है ये सारा इन्होंने बेसिकली उठा के हमारे पास दे दिए सेकेंड ईयर में भी। तो ये आपने कर लेना है। चैप्टर 9 आपका यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। बाकी रह गया आपके पास 10 चैप्टर में पीरियोडिक टेबल है। तो पीरियोडिक टेबल में आपने ब्लॉक्स के बारे में पढ़ना है। तो इसमें आपके पास जो है लॉन्ग कोई नहीं बनेगा, लेकिन एमसीक्यूज और शॉर्ट जो है वो 7 मार्क्स तक बन सकते हैं। मतलब एक एमसीक्यूज और 2 शॉर्ट, हार्डली 2 शॉर्ट आएंगे इसमें से, वैसे तो एक ही आ सकता है इसमें से। ठीक है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वगैरह ये सारी चीज़ें हमने पीछे कर ली हैं। तो जो इसमें से आपके पास पूछा जाएगा वो ट्रेंड्स के बारे में पूछा जाएगा इस चैप्टर से। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज़। एक ये है, क्लोरीन के साथ रिएक्शंस हैं, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है। इसी तरह आपके पास HCl के साथ जो रिएक्शंस हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्शंस आपने इसको एक बार अच्छे से देखना है। क्लोराइड विद वाटर ये वाले देख लेने, तो ये आपके पास चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो है चैप्टर वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अच्छा, 11 चैप्टर में आपके पास कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने 2 चीज़ें करनी है और इन 2 में से आपके पास एक चीज़ आ जाएगी। फोटोकेमिकल स्मोक था और फॉर्मेशन ऑफ पैन था। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पैन, फोटोलैक्टिक इफेक्ट और जो सल्फ़र के यूजेस आपने कर लेने हैं, बस ख़त्म। तो ये आपके पास चैप्टर 11 तक हो गया। बाकी नेक्स्ट 11 जो है वो नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।